आज मैं आप लोगों के लिए देवी पुराण से माँ छिन्नमस्ता की प्रादुर्भाव की कथा लेकर आई हूँ। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचारियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गयी। वहाँ स्नान करने पर प्यास से पीड़ित होकर वह कृष्ण वर्ण की हो गयी। उस समय उनके सहकारियों ने उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद पुनः याचना करने पर देवी ने पुनः प्रतीक्षा करने के लिए। बाद में उन देवियों ने विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो शिशुओं को भूख लगने पर तुरंत भोजन प्रदान करती हैं। इस प्रकार उनके मधुर वचन सुनकर कृपा मई ने अपने कराग्र से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और कबंध से 3 धाराएं निकली। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी, जिसे पीती हुई वो दोनों प्रसन्न होने लगी, और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रवाहित थी उसे वे स्वयं पान करने लगी। तभी से वो छिन्नमस्ता कहलाने लगी। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय और साधकों का प्रिय है। इसे अधिकारी ही प्राप्त कर सकता है। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता के मंत्र की साधना से साधक को सरस्वती सिद्ध होती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति निमित्त छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो सभी शक्तियाँ विशिष्ट आध्यात्मिक तत्व चिंतनों के संकेत हैं, पर छिन्नमस्ता नितांत गुह्य तत्व बोध के प्रतीक है। छिन्न यज्ञ शीर्ष के प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी है। इनकी नाभि में योनि चक्र है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। कृष्णतम और रक्त रज गुणों की देवियां इनकी सहचारियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं, जिससे इनमें अपने पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत मिलता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।